क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े-बड़े सपने कैसे पूरे कर पाते हैं? वो कौन से रहस्य हैं जिनसे वो सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस अपने सपनों की कल्पना में ही जीते रहते हैं? दोस्तों, आज हम उसी गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन आपके सपने कभी साकार नहीं हो पाते, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सपनों को हकीकत में बदलना महज कल्पनाओं का खेल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सोच, अपने नजरिए और अपनी आदतों में बदलाव लाने होंगे। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने सही कदम उठाए, सही दिशा में मेहनत की, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले होंगे। आज का वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल टॉक नहीं है। यह एक ऐसा मास्टर प्लान है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। हम आपको वो सब बताएंगे जो बड़े-बड़े सफल लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, बिजनेस, करियर या जीवन का कोई और हिस्सा। हम आपको उन छोटे-छोटे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनका आपने हमेशा से सपना देखा है। लेकिन कैसे? यह सवाल अब तक आपके मन में उठ रहा होगा। और यह सही है, क्योंकि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना एक अलग कला है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाया जाए और वो कौन से असली रहस्य हैं जो आपकी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। इस सफर में हम बात करेंगे उन 30 दिनों की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सिर्फ 30 दिन। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप हमारी बताई गई इस मास्टर प्लान को 30 दिन तक फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह आपकी जिंदगी में हर दिन एक नया बदलाव आने लगेगा। और यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसे आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 30 दिनों तक मेहनत कर सकते हैं? अगर हां, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन रहस्यों को बताएंगे जो सीधे आपके जीवन पर असर डालेंगे और आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिशन। अब जब हमने इस सफर की नींव रख दी है, तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कदम हैं जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाएंगे। हम शुरू करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी चीज से, माइंडसेट का विकास। स्टेप 1, माइंडसेट का विकास। सफल होने की पहली सीढ़ी। सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आपके मन से होती है। आपका माइंडसेट यानी आपका दृष्टिकोण और सोचने का तरीका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। यह वही ताकत है जो आपको या तो आपके सपनों की तरफ धकेल सकती है, या फिर आपको अपने ही विचारों में उलझा कर रोक सकती है। सफलता का पहला नियम क्या है? यह सवाल आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछें, तो उनका जवाब हमेशा एक ही होगा: सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप खुद को सफल और सक्षम समझते हैं, तो आपकी ऊर्जा और काम उसी दिशा में जाने लगते हैं। वहीं अगर आप नकारात्मक सोच के जाल में फंसते हैं, तो वह आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अब सवाल उठता है, यह सोच बदलती कैसे है? सबसे पहले आपको नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना होगा। हमें अक्सर अपने जीवन में वही मिलता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर आपके दिमाग में हर समय नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो यही नकारात्मकता आपकी वास्तविकता बन जाएगी। इसके बजाय आपको खुद को यह समझाना होगा कि मैं यह कर सकता हूं और मैं अपने सपनों को हासिल करने के योग्य हूं। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके मन को नई आदत सिखाने का तरीका है। जब आप सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे
आपका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी अपनी किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में यह बात समझाई है कि आपके दिमाग को सकारात्मक रूप से पुनः प्रोग्राम करना आपके जीवन को बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। उनके अनुसार हमारी पुरानी आदतें और विचार ही हमें बांधे रखते हैं, और अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी जिंदगी में नए अवसर और सफलताएं पैदा कर सकते हैं। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जैसे शक्तिशाली उपकरण आपकी मदद कर सकते हैं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और अपने सपनों को सच होते हुए कल्पना करें, जैसे कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। यह तकनीक न केवल आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करेगी, बल्कि आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी। एक्शन स्टेप्स। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखें। 5-10 वाक्य जिन्हें आप हर दिन जोर से बोल सकते हैं, जैसे मैं सफल हूं, मेरा हर सपना सच होगा। विजुअलाइजेशन। दिन में कम से कम 5 मिनट का समय निकालें और कल्पना करें कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं। इस पल को पूरी शिद्दत से महसूस करें। नेगेटिव थॉट्स का सामना करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसे तुरंत चुनौती दें। सोचें, क्या यह सच में मेरे लिए सच है या यह सिर्फ मेरा डर है? माइंडसेट का विकास एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है और इसे हर दिन ध्यान में रखना जरूरी है। जब आपका मन सफलता के लिए तैयार हो जाएगा, तो आपके काम खुद उस दिशा में जाने लगेंगे। स्टेप 2, लक्ष्य को स्पष्ट करें और एक ठोस योजना बनाएं। अब जब आपका माइंडसेट सफलता के लिए तैयार है, अगला कदम है अपने लक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट करना। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका सपना सिर्फ एक इच्छा भर न रह जाए, बल्कि वह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाए। आप जिस चीज को देख नहीं सकते, उसे हासिल भी नहीं कर सकते। यह बात हमें स्टीवन आर कोवी ने अपनी प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सिखाई है। उनका कहना है कि हमें सबसे पहले अपने अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ विजन आपको दिशा और प्रेरणा देता है। जब आपको पूरी तरह से पता हो कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके कदम उसी दिशा में उठने लगते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें देता है। दिशा। आपके पास एक रोड मैप होता है जिससे आप भटकते नहीं हैं। प्राथमिकता। आप जानते हैं कि किस चीज को सबसे पहले करना है और क्या छोड़ना है। प्रेरणा। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो आपके अंदर उसे हासिल करने की आग जलती रहती है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक ठोस योजना की जरूरत है। ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स हमें सिखाती है कि हर लक्ष्य को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो आप एक बार में पूरे पहाड़ की तरफ नहीं दौड़ सकते। आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, एक एक मील का पत्थर पार करना होगा। यही बात सपनों पर भी लागू होती है। एक्शन स्टेप्स। अपने लक्ष्य को लिखें। जो भी आपका सपना है, उसे स्पष्ट रूप से लिखें। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि मैं सफल बनना चाहता हूं, तो यह बहुत आम है। इसके बजाय इसे इस तरह लिखें, मैं अगले 30 दिनों में अपनी नई स्किल्स पर काम करके एक नए प्रोजेक्ट में सफलता पाना चाहता हूं। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे कि ब्रायन ट्रेसी ने कहा, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे, आसान कदमों में तोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है, तो पहले दिन केवल 30 मिनट उस स्किल को सीखने में लगाएं। फिर अगले दिन थोड़ा और आगे बढ़ें। एक्शन प्लान बनाएं। अब जब आपने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दिया है, तो उन पर काम करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। इस एक्शन प्लान में रोजाना के काम शामिल हों जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाते जाएं। समय निर्धारित करें। अपने हर छोटे लक्ष्य के लिए समय तय करें।
इससे आपको अपने काम को सही समय पर पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। आपके बड़े सपने आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य आपको कार्य करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस बात को कभी न भूलें। इस प्रक्रिया में जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स भी बहुत उपयोगी है। उन्होंने बताया है कि छोटे छोटे सुधार और रोजाना के छोटे छोटे कदम कैसे एक बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाते हैं। अगर आप रोजाना 1% भी बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मेहनत फल दे रही है। स्टेप 3, खुद पर विश्वास करें और मुश्किलों से लड़ें। अब जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपके पास एक ठोस योजना है, अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद पर विश्वास करना और यह जानना कि रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी। आपकी योजना कितनी भी सटीक क्यों न हो, असफलताओं और चुनौतियों का आना निश्चित है। लेकिन असल सवाल यह है कि आप उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है कि आपका आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो आपको इन कठिनाइयों से पार ले जाता है। उन्होंने कहा, जिस चीज को दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। खुद पर विश्वास आपको इस बात का एहसास कराता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें पार कर सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो सबसे अच्छी योजना भी व्यर्थ हो जाती है। विल स्मिथ ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पहली चीज जो आपसे चाहिए वह है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह असफलता मेरे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है? ये स्थित नहीं, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जैसा कि माइकल जॉर्डन ने कहा, मैं बार बार असफल हुआ हूं और इसी वजह से मैं सफल भी हूं। चुनौतियों से न डरें। जिंदगी में मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और उससे पार पाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति यही है, आपकी दृढ़ता। आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने मन के साथ सकारात्मक तरीके से बात करना बेहद जरूरी है। शिव खेरा की किताब यू कैन विन में भी यह बात कही गई है कि आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाती है। जब भी आप खुद से यह कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं या यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पार कर लूंगा, तो आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे होते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण, कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति बेहद जरूरी है और इसे मजबूत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन से बेहतर कुछ नहीं है। परमहंस योगानंदा की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमें सिखाती है कि ध्यान आपको अपने आंतरिक विचारों और कमजोरियों से लड़ने में मदद करता है। नियमित ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत और संयमित बना सकते हैं, जिससे मुश्किलों का सामना करते वक्त आपका मन दृढ़ और स्थिर रहता है। लचीलापन, रेजिलियंस। एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस में बताया गया है कि सफलता केवल काबिलियत से नहीं आती, बल्कि उसमें लचीलापन और धीरज, परसिवियरेंस की भी अहम भूमिका होती है। आपको गिरकर फिर से उठने की क्षमता विकसित करनी होगी, क्योंकि सफलता का सफर आसान नहीं होता। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के इस सफर में लचीलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। एक्शन स्टेप्स। हर असफलता से सबक लें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं या असफल होते हैं, उसे सीखने का अवसर समझें। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें। हर दिन खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए हर दिन प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। टोनी रॉबिन्स ने भी कहा है कि आप जिस चीज से अपने दिमाग को भरते हैं, वही आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास तय करता है।
अपने आप को सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से घेरें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको प्रेरित करें और मुश्किल समय में आपका साथ दें। नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि आपके सपने तभी साकार हो सकते हैं जब आपके पास एक मजबूत समर्थन तंत्र सपोर्ट सिस्टम हो। पुश इस्सा बात कहो वो इसा। स्टेप 4, आत्म प्रेरणा और नियमित अनुशासन बनाए रखें। अब तक आपने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया है, खुद पर विश्वास किया है और कठिनाइयों का सामना करने का जज्बा पैदा किया है। अगले महत्वपूर्ण कदम की बात करें तो वह है आत्म प्रेरणा और नियमित अनुशासन। यह चरण आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन और नियमित अनुशासन, रेगुलर डिसिप्लिन ही आपकी यात्रा को लगातार बनाए रखते हैं। जैसे जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, सफलता केवल उन आदतों से आती है जो आप रोज करते हैं। छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं। स्वयं को प्रेरित बनाए रखें। सफलता की राह में प्रेरणा ही वह ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाए रखती है। साइमन सिनेक अपनी किताब स्टार्ट विद व्हाई में कहते हैं, जब आप जानते हैं कि आपका क्यों क्या है, तो आप अपने क्या और कैसे को सशक्त तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने लक्ष्यों के पीछे के कारण को समझते हैं, तो प्रेरणा और अधिक मजबूत हो जाती है। नियमित अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन वह आधार है जिस पर आपकी सफलता खड़ी होती है। जोको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में बताया गया है कि अनुशासन, डिसिप्लिन ही आपको वह स्वतंत्रता देता है जिसे आप चाहते हैं। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको सफल होने के रास्ते पर भी बनाए रखता है। दैनिक रूटीन बनाएं। एक प्रभावी दैनिक रूटीन, डेली रूटीन बनाएं जो आपके लक्ष्यों की दिशा में हर दिन आपको आगे बढ़ाए। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब में बताया गया है कि एक शक्तिशाली सुबह की शुरुआत आपके दिन की सफलता की कुंजी होती है। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और काम की शुरुआत करने से दिन भर ऊर्जा और फोकस बना रहता है। प्रेरणादायक सामग्री का उपयोग करें। एरिक थॉमस की किताब द सीक्रेट टू सक्सेस में कहा गया है कि प्रेरणादायक सामग्री से खुद को घेरना आपके मनोबल को ऊंचा रखता है। प्रेरणादायक वीडियो, पॉडकास्ट और किताबें आपके उत्साह को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। टोनी रॉबिन्स भी अपनी किताब अवेकन द जायंट विदिन में इसी बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक सामग्री आपके मानसिक दृष्टिकोण को सुधारती है और आपको प्रेरित करती है। लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी प्रगति पर नजर रख सकें और जरूरत पड़ने पर दिशा बदल सकें। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग में बताया गया है कि लक्ष्य निर्धारण और उनकी नियमित समीक्षा से आपको अपने काम को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। एक्शन स्टेप्स। प्रेरणादायक सामग्री का चयन करें। अपने दिन की शुरुआत प्रेरणादायक किताबों और वीडियोज से करें। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और अपने काम को अच्छी तरह से करना ही आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। साप्ताहिक समीक्षा करें। सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति की समीक्षा करें और देखें कि आपने कितने लक्ष्य पूरे किए हैं। यह समीक्षा आपको प्रेरित करती है और आपको अपनी योजनाओं को सुधारने का मौका देती है। अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन की आदत डालें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी में बताया गया है कि अनुशासन ही आपको मुश्किल समय में भी ठान कर रहने की शक्ति देता है। लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें बार बार पढ़ना आपको निरंतर प्रेरित करता है। जिग जिगलर ने कहा था, लक्ष्य निर्धारित करने से आपकी मंजिल की दिशा स्पष्ट होती है। स्टेप 5, अपनी सफलता को मनाएं और भविष्य की योजना बनाएं। आपने अब तक अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया, खुद पर विश्वास किया और अनुशासन के साथ काम किया। अब सफलता को मनाना और भविष्य की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
सफलता का जश्न मनाएं। मार्क मैनसन अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप में से कहते हैं, सफलता की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना आपकी यात्रा को और भी आनंदमय बनाता है। अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके आत्म संस्कार को बढ़ाता है। भविष्य की योजना बनाएं। स्टीवन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया गया है कि भविष्य की योजना, फ्यूचर प्लानिंग से आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अपने अगले कदमों को स्पष्ट करें और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए एक रणनीति बनाएं। सीखें और सुधारें। टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक में कहा गया है कि सीखना और सुधारना आपकी प्रक्रिया को परिपक्व बनाता है। अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखें और अपनी रणनीतियों को समय समय पर अपडेट करें। एक्शन स्टेप्स। सफलता का जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीतों को स्वीकार करें और खुद को इनाम दें। यह आपको प्रेरित करेगा और अगले लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ऊर्जा देगा। भविष्य की योजना बनाएं। अगले 6 महीने या साल के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें और एक ठोस योजना बनाएं कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। सीखने की आदत डालें। नियमित रूप से किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और अपने क्षेत्र में नई जानकारियां प्राप्त करें। यह आपके विकास को सतत बनाए रखेगा। स्टेप 6 सेट इट। निरंतर विकास और आत्मविश्लेषण। अब तक आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निरंतर विकास और आत्मविश्लेषण आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको स्थायी सफलता और संतुलन प्रदान करता है। निरंतर विकास पर ध्यान दें। कैरल एस ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता रखने से आप जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। निरंतर विकास की दिशा में काम करें, नई स्किल्स सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। स्वयं की समीक्षा करें। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, स्वयं की समीक्षा और सुधार की आदत से ही आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अधिक प्रभावी बन सकते हैं। अपने प्रयासों और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। लंबे समय के लिए योजना बनाएं। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में उल्लेख करते हैं कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए योजना बनाना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्पष्ट और व्यावहारिक योजना है जो आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगी। एक्शन स्टेप्स। निरंतर विकास। नियमित रूप से नई चीजें सीखें और अपने क्षेत्र में उन्नति करें। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और किताबें आपके विकास में सहायक हो सकती हैं। स्वयं की समीक्षा। हर महीने या तिमाही में अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों, उपलब्धियों और सुधार की जरूरतों को नोट करें। लंबे समय के लिए योजना बनाएं। भविष्य के 1-2 वर्षों के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर काम करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करें। स्टेप 7 समाज में योगदान और प्रभाव। जब आपने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं, तो समाज में योगदान और सकारात्मक प्रभाव डालना आपकी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल आपकी सफलता को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। समाज की भलाई में योगदान करें। दलाई लामा अपनी किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में कहते हैं, हमें अपने जीवन को सिर्फ व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें समाज के भले के लिए भी काम करना चाहिए। समाज में योगदान देने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि चैरिटी, समाज सेवा और स्वयं सेवी कार्य। सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। स्टीवन कोवी अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखते हैं, सकारात्मक प्रभाव छोड़ना और दूसरों को प्रेरित करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
अपनी सफलताओं और ज्ञान को साझा करें, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। स्थिरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करें। जेफरी सैक्स अपनी किताब द एंड ऑफ पॉवर्टी में बताते हैं, सतत विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करने से आप समाज को दीर्घकालिक लाभ दे सकते हैं। अपने काम और जीवन में स्थिरता और सततता को महत्व दें और इसे अपने समाज में भी फैलाएं। एक्शन स्टेप्स। समाज में योगदान। एक चैरिटी या समाज सेवी संगठन से जुड़ें और अपनी क्षमताओं के अनुसार मदद करें। यह समय, धन या कौशल के रूप में हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव। अपने अनुभव और सफलता की कहानियों को साझा करें, चाहे वह ब्लॉग, सोशल मीडिया या सार्वजनिक भाषण के माध्यम से हो। दूसरों को प्रेरित करें और उन्हें मार्गदर्शन दें। स्थिरता और सतत विकास। अपनी रोजमर्रा की आदतों में स्थिरता को शामिल करें, जैसे कि पर्यावरणीय संरक्षण और संसाधनों का उचित उपयोग। अपनी प्रथाओं और नीतियों को सतत विकास के अनुसार तैयार करें। स्टेप 8, सतत विकास और आत्म मूल्यांकन। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा लेते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप सतत विकास और आत्म मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको न केवल अपने लक्ष्यों को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में निरंतर सुधार भी सुनिश्चित करेगा। सतत विकास के लिए योजनाएं बनाएं। जॉन सी मैक्सवेल अपनी किताब द 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ में कहते हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें लगन और योजना की आवश्यकता होती है। अपने विकास के लिए स्पष्ट योजनाएं बनाएं और उन पर निरंतर कार्य करें। यह व्यक्तिगत कौशल, पेशेवर ज्ञान या अन्य क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया। पीटर ड्रकर अपनी किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में बताते हैं, आत्म मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को जान सकें और निरंतर सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। नियमित रूप से अपने प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन करें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपने कितनी दूर यात्रा की है और आगे क्या सुधार की आवश्यकता है। फीडबैक और सुधार। किम स्कॉट अपनी किताब रेडिकल कैंडर में कहती हैं, सकारात्मक और रचनात्मक फीडबैक प्राप्त करने से आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार से फीडबैक प्राप्त करें और उसे अपने विकास की प्रक्रिया में शामिल करें। एक्शन स्टेप्स। विकास योजनाएं बनाएं। अपने विकास के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करें जिसमें लक्ष्यों को परिभाषित किया गया हो। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक टाइमलाइन और मील का पत्थर निर्धारित करें। नियमित रूप से इन योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। आत्म मूल्यांकन करें। हर महीने या हर तिमाही में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं को दर्ज करें। यह प्रक्रिया आपकी दिशा और प्रगति को स्पष्ट करने में मदद करेगी। फीडबैक प्राप्त करें। अपने काम और जीवन में सुधार के लिए अपने सहयोगियों और मेंटर्स से फीडबैक प्राप्त करें। इस फीडबैक को गंभीरता से लें और इसे अपनी विकास योजनाओं में शामिल करें। स्टेप 9, मानसिक और भावनात्मक लचीलापन। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा में मानसिक और भावनात्मक लचीलापन विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस आपको कठिनाइयों और विफलताओं के बावजूद स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। मानसिक लचीलापन के लिए रणनीतियां। एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस में कहती हैं, धैर्य और दृढ़ता ही मानसिक लचीलापन का आधार होते हैं। मानसिक लचीलापन के लिए खुद को निरंतर प्रेरित और फोकस्ड रखें। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें और समस्याओं को
समाधान के अवसर के रूप में देखें। भावनात्मक लचीलापन विकसित करना। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब राइजिंग स्ट्रॉन्ग में कहती हैं, भावनात्मक लचीलापन आपके आत्मसंवेदनशीलता और संजीवनी शक्ति को दर्शाता है। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करें। जब आप विफलताओं या आलोचना का सामना करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से न लें और अपने आत्म संयम को बनाए रखें। मनोबल बढ़ाने के लिए तकनीकें। मार्टिन सेलिगमैन अपनी किताब लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में बताते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मसमर्थन की तकनीकें आपके मानसिक और भावनात्मक लचीलापन को मजबूत कर सकती हैं। अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, मेडिटेशन और आत्म देखभाल की आदतें अपनाएं। एक्शन स्टेप्स। मानसिक लचीलापन के लिए अभ्यास करें। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयारी करें और समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। नियमित रूप से आत्म संवेदन और ध्यान का अभ्यास करें। भावनात्मक लचीलापन पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लें। यदि आप कठिन भावनात्मक स्थिति में हैं, तो चिकित्सा सहायता या समर्थन समूह से सहायता प्राप्त करें। मनोबल बढ़ाने के तरीके अपनाएं। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा को बनाए रखने के लिए दैनिक आदतें विकसित करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और प्रेरणादायक वीडियो देखें। स्टेप 10, अपनी यात्रा का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन। सपनों को हकीकत में बदलने की यात्रा में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रगति की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। इवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट आपकी योजना की दिशा को सुनिश्चित करने और सफलता के मार्ग को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। यात्रा का मूल्यांकन। स्टीवन आर कवि अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं, योजना को नियमित रूप से मूल्यांकित करना और इसे सुधारना सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्यों और योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। देखें कि आपने कितनी प्रगति की है और किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। प्रदर्शन की समीक्षा। पीटर ड्रकर अपनी किताब मैनेजमेंट, टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिसेस में कहते हैं, जो मापा जाता है वही सुधारता है। अपने प्रदर्शन को मापने के लिए मानक और मीट्रिक्स सेट करें। सफलता के मापदंडों को निर्धारित करें और देखें कि आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से पूरा कर पा रहे हैं। फीडबैक और सुधार। जिम कॉलिंस अपनी किताब गुड टू ग्रेट में कहते हैं, सच्ची प्रगति फीडबैक से होती है। अपने प्रयासों पर फीडबैक प्राप्त करें और इसे सुधारने के लिए लागू करें। अपने मेंटर, कोच या सहयोगियों से सलाह लें और उनके सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार करें। एक्शन स्टेप्स। साप्ताहिक या मासिक मूल्यांकन करें। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों का साप्ताहिक या मासिक मूल्यांकन करें, यह जानने के लिए कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। प्रदर्शन मीट्रिक्स सेट करें। स्पष्ट मापदंड और मीट्रिक्स सेट करें जो आपके प्रदर्शन को मापने में मदद करेंगे। इन मीट्रिक्स को नियमित रूप से ट्रैक करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। फीडबैक प्राप्त करें और लागू करें। अपने प्रयासों पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए अपने मेंटर, कोच या सहयोगियों से संपर्क करें। उनकी सलाह और सुझावों के आधार पर अपनी योजनाओं और कार्यशैली में सुधार करें। बोनस टिप्स। सफलता की यात्रा में अतिरिक्त लाभ। सपनों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव और तकनीकें हैं जो आपकी यात्रा को और भी प्रभावशाली और आसान बना सकती हैं। इन बोनस टिप्स को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग।
रॉबिन शर्मा अपनी किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी में कहते हैं, अपनी यात्रा को दर्ज करने से आप अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपने दिन भर की गतिविधियों और अनुभवों को लिखें। यह आपकी भावनाओं को व्यक्त करने और आपके लक्ष्यों की ओर आपकी प्रगति को मापने में मदद करेगा। नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जॉन काबत-जिन अपने काम Wherever you go, there you are में बताते हैं, माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। नियमित रूप से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जैसे कि ध्यान और गहरी सांसें लेना। यह मानसिक स्पष्टता और तनाव को कम करने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सकारात्मकता और आभार। रोंडा बर्न अपनी किताब द सीक्रेट में लिखती हैं, सकारात्मकता और आभार आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। हर दिन कुछ समय सकारात्मकता और आभार पर ध्यान दें। यह आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है और सफलता की ओर आपकी यात्रा को सुगम बनाता है। नेटवर्किंग और कनेक्शंस। डेल कार्नेगी अपनी क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं, संबंध और नेटवर्क आपकी सफलता की कुंजी है। अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को विकसित करें और उन लोगों से जुड़ें जो आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी यात्रा को समझते हैं और समर्थन कर सकते हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस। टिम फेरिस अपनी किताब द 4-Hour बॉडी में कहते हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से है। अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जा से भरे रहें। एक्शन स्टेप्स। दैनिक रिफ्लेक्शन के लिए समय निर्धारित करें। हर दिन कुछ मिनट अपने अनुभवों को जर्नल करें। यह आपको अपनी प्रगति को समझने और भावनात्मक स्थिति को संतुलित रखने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान, गहरी सांसें या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए समय निकालें। सकारात्मकता और आभार के लिए एक रूटीन बनाएं। हर दिन कुछ सकारात्मक विचार और आभार की सूची बनाएं। इसे अपने दिन की शुरुआत या अंत में शामिल करें। नेटवर्किंग अवसरों की खोज करें। नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार्स और कार्यशालाओं में भाग लें। अपनी पेशेवर कनेक्शंस को बढ़ाएं और मेंटर या कोच से जुड़ें। स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार के लिए एक योजना बनाएं। अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है और आप अपनी सफलता की यात्रा में और भी अधिक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी सिफारिश की गई किताब को खरीद सकते हैं, जो आपकी सफलता की यात्रा में एक अनमोल साथी साबित होगी। इस किताब में और भी गहरे और प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए और नियमित अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करें।